नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि हम लगातार आपकी बहुत सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस बीच कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर टेस्ट सीरीज इसके विषय में हम सुने बहुत कुछ है, लेकिन सर ये मॉक टेस्ट वास्तव में होता क्या है, मॉक टेस्ट वास्तव में करता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और इसको करने की सही स्ट्रेटजी क्या होती है और मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाना चाहिए कि हम उसका सही उपयोग कर सकें, सही परफॉर्मेंस उसके माध्यम से दे सकें। तो आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट क्या होता है, इसकी एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए और सीयूईटी के बच्चों को कैसे इसकी सहायता मिलती है, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए सीयूईटी के सभी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यान से मेरी बातों को सुनना। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सीयूईटी की फर्दर अपडेट्स, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सो मूव करते हैं हम लोग अपने टॉप पॉइंट्स पर। और मैंने 6 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, जो कि मैं आपको 6 पॉइंट के माध्यम से मॉक टेस्ट पूरी तरह से समझा दूंगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मॉक टेस्ट, यानी सर मॉक टेस्ट होता क्या है। तो मॉक टेस्ट एक ऐसा तरीका है, मॉक टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आपके एग्जाम से पहले आपको करना होता है या फिर ट्रायल के रूप में होता है, जो कि हूबहू आपके एग्जाम के जैसा होता है। यानी जैसे आपका सीयूईटी का एग्जाम वैसे ही आपको मॉक टेस्ट, ठीक वही चीज है। जो सीयूईटी का एग्जाम है वही चीज मॉक टेस्ट है। सीयूईटी का एग्जाम आपने सेंटर पर जाकर के दोगे, मॉक टेस्ट आप अपने घर बैठे या फिर कहीं पर भी साइबर कैफे पर जाकर के दे सकते हो। अब सर बेनिफिट्स क्या क्या है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉक इज इक्वल टू एग्जाम, एकदम एग्जाम के बराबर होगा। अगर मॉक टेस्ट एग्जाम के बराबर होगा, यानी मॉक टेस्ट सॉल्व करने पर आपको पूरी तरह से मार्किंग स्कीम क्या है एग्जाम की वो आपको पता चल जाएगा, एग्जाम का टाइम क्या है और एग्जाम में टाइम किस तरीके से जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा, कंप्लीट आपको पेपर के बारे में पता चल जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, यानी जो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम के दिन गेन करने में टाइम लग जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आप शुरुआत में 10-20 मॉक टेस्ट सॉल्व करके पहले ही वो कॉन्फिडेंस पा सकते हो, जो आपको एग्जाम के दिन एकदम यूं गए और यूं आप टिक लगा रहे हो कंप्यूटर पे। ये स्थिति आपकी बना देता है मॉक टेस्ट। अगर आप वास्तव में मॉक टेस्ट जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है वैसे अगर सॉल्व करोगे तो अगर आप देखोगे बड़े बड़े एग्जाम्स में बच्चे जो है साल साल भर से मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं। मैं अभी ये भी बताऊंगा राइट टाइम टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। बहुत सारे एग्जाम के लिए बच्चे साल भर पहले से मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहते हैं। तो वो क्यों साल भर से पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं भाई, क्यों एक दिन पहले नहीं उन्होंने सॉल्व करा? क्योंकि उन्हें जरूरत होती है ऐसी चीज की, उन्हें जरूरत होती है अपने तैयारी को इनहेंस करने की। और मैंने बताया कि मॉक इज इक्वल टू एग्जाम, जो चीज एग्जाम के बराबर है, जिस एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं वो एग्जाम का काम अगर हम अपने एग्जाम से पहले 20 बार 40 बार अगर हम कर चुके हैं तो फिर वो एग्जाम हमारे लिए नॉर्मल लगने लगेगा ना। तो इसलिए ये आपकी बेनिफिट होती है मॉक टेस्ट की। नाउ टाइम मैनेजमेंट, सर कैसे इसमें लाभ होता है टाइम मैनेजमेंट पर? टाइम मैनेजमेंट का लाभ इसलिए होता है क्योंकि बाबू आपकी जानकारी बहुत अधिक होगी, खूब पढ़े होगे, खूब मेहनत से 3 महीने 4 महीने 6 महीने वाला हमारा बैच लेकर के पढ़ रहे थे, किताब से पढ़ रहे थे, 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, 8-8 घंटे पढ़ रहे थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपके जनरल टेस्ट में अगर मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है और जीके जीएस भी आ रहा है, तो कितना समय आपका मैथ में जाना चाहिए, कितना समय आपका रीजनिंग में जाना चाहिए, कितना समय जीके जीएस में जाना चाहिए। डोमेन है तो इस चैप्टर में कितना जा रहा है, उस चैप्टर में कितना जा रहा है, क्या इंटीग्रेशन में ज्यादा समय लग रहा है, क्या डिफरेंशिएशन में ज्यादा समय लग रहा है, या फिर नंबर सिस्टम में ही ज्यादा समय लग जा रहा है, लैंग्वेज में क्या अपठित गद्यांश में ज्यादा समय लग जा रहा है, कंप्रीहेंशन में ज्यादा समय लग जा रहा है, या फिर मुझे लिटरेचर के क्वेश्चन करने में ज्यादा समय लग जा रहा है, मैं किसमें भूल जा रहा हूं, मुझे किसका याद है। वो सारे चीज को मैनेज करने के लिए आपका ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है मॉक टेस्ट। राइट टाइम टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर राइट टाइम क्या है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। तो बाकी एग्जाम की तुलना में अगर सीयूईटी को देखा जाए, चूंकि सीयूईटी अभी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे करके आए हैं तो उनके लिए पहले से मौका नहीं था कि साल भर पहले से हम मॉक टेस्ट ज्वाइन करते। आपके लिए राइट टाइम ये है कि एग्जाम आ चुका है, एग्जाम महीने दिन बाद होने वाला है, तो एग्जाम के महीने दिन 20 दिन पहले जो आपका समय बचा हुआ है उसमें आप मॉक टेस्ट शुरू हो जाए। सीयूईटी वाले बच्चों के लिए ये है कि आप पहले से भी मॉक टेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपके पास समय नहीं था, आप बोर्ड के स्टूडेंट थे, आप बोर्ड दे रहे थे, बहुत काम था आपके पास। तो अब आपके पास राइट टाइम ये है कि आप एग्जाम से पहले प्रतिदिन कोई ना कोई एक मॉक जरूर लगाएं, जिससे कि आपको एनालिसिस होती रहे कि आप एक साइड तैयारी कर रहे हैं, एक साइड कभी सुबह मॉक टेस्ट लगा लिया, किसी दिन शाम को मॉक टेस्ट लगा दिया, और आपको अंदाजा है कि हाँ सर मैं ये लगा रहा था, मेरा इस टॉपिक में गड़बड़ हुआ। अगर तैयारी पूरी है
तब तो बहुत अच्छी बात है मॉक लगाना। अगर तैयारी पूरी नहीं है तब भी आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक लगाने से आपको लाभ ये होगा कि अगर तैयारी नहीं है तो भी आपको पता रहेगा कि हाँ मेरी तैयारी नहीं है, फिर भी जितनी मेरी तैयारी उसमें से मैं कितना कर ले रहा हूँ। नहीं है तो आपको एक मोटिवेशन देगा कि अरे भाई मेरे इस सेक्शन में बहुत गलतियां कर रहा हूं, मुझे स्पीड इसमें बढ़ानी चाहिए, मुझे इसमें तैयारी तेज करनी चाहिए, तो आपके उस चीज को बढ़ाने का काम करेगा। तो सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड से आने के बाद अभी राइट टाइम है मॉक टेस्ट को ज्वाइन करेगा। अब ये है बेस्ट मेथड्स ऑफ मॉक, यानी बेस्ट मेथड क्या है मॉक को लगाने का, मॉक से लाभ कैसे मिलेगा। तो मॉक लगाने के बाद आप जैसे पढ़ाई के बाद देखते हो कि मुझे कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। जैसे हम लोग आपको YouTube पर क्लास कराते हैं, टोटल 40 सवाल कराने के बाद पूछते हैं बाबू आपने कितना सवाल सही किया, आप बताते हो सर मैंने 38 किया, कोई कहता है सर मैंने 35 किया, कोई कहता है सर मेरा 32 ही हो पाया। तो इसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है कि मॉक टेस्ट करने के बाद जो टेस्ट सीरीज कर रहे हो आप, कोई भी मॉक टेस्ट कर रहे हो, उसकी एनालिसिस करो कि कहां पर आपने गलती किया, कहां पर आपने ज्यादा समय लिया, किसके वजह से आपके मॉक में मार्क्स खराब हुआ, किसके वजह से आपके मॉक में मार्क्स अच्छे हुए। वो सारी एनालिसिस रोज हर मॉक के बाद होती रहनी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लगता रहेगा कि कहां गड़बड़ हो रहा है, कहां अच्छा हो रहा है, कहां अच्छा हो रहा है, कहां गड़बड़ हो रहा है। अगर जिस दिन आप ये जानना सीख गए और ईमानदारी के साथ जानना सीख गए तो आपको एग्जाम में ये मॉक टेस्ट बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये बेस्ट मेथड होता है मॉक को लगाने का। आखिरी पॉइंट है कि सर पहली बार है सीबीटी एग्जाम देने का, यानी सीयूईटी पहली बार मैं कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहा हूं, तो उनके लिए तो एकदम जरूरी है कि बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम में बैठने ना जाए। क्योंकि हमने पिछले वर्ष या फिर पिछले 2-3 वर्षों से हम गाइड कर रहे हैं, 4 वर्ष हो चुके हैं मुझे सीयूईटी एंट्रेंस से पहले भी मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के बच्चों को गाइड करता आ रहा हूं, जब से मैं यूनिवर्सिटी में कदम रखा हूं तब से गाइड कर रहा हूं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि सीबीटी में पहली बार उन्होंने कभी ना कंप्यूटर पर एग्जाम दिया है, न इस तरीके से, तो उन्हें लगता है सीबीटी क्या है, सीबीटी क्या है। तो वो अचानक सेंटर पर जाने के बाद 10-15 मिनट इसी दिमाग में रह जाते हैं कि यार कैसे खुलेगा पेपर, कैसा आएगा पेपर, किस तरीके से दिखेगा पेपर। तो इस कंफ्यूजन में उनके अंदर हेजिटेशन बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है। जब आपका माइंड वहां पर काम करने लगेगा कि सर सीबीटी का पेपर कैसा खुलेगा, अचानक पेपर आएगा तो कैसा दिखेगा, जब आपका दिमाग वहां लगने लग जाएगा तो वो दिमाग क्वेश्चन लगाने में 15-20 मिनट लेट हो जाएगा। और 1 घंटे के पेपर में 15-20 मिनट का लेट होना, 5 मिनट का लेट होना बहुत ही तकलीफ दे सकता है। तो 15-20 मिनट का लेट होना आप समझ सकते हो कि आपको कितना तकलीफ दे सकता है। इसलिए अगर आप सीबीटी में पहले टाइम हो तो भी आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये कुछ तरीका रहा मॉक टेस्ट को समझने का कि मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट क्यों बेनिफिशियल है, मॉक टेस्ट क्यों सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट कब सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है डाउनलोड ऐप स्टडी कैपिटल। ये क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि हम भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है। टेस्ट सीरीज का मतलब हुआ मॉक टेस्ट, ठीक। तो इसमें हम आपको MT लिख दे रहे हैं जिसका मतलब होता है मॉक टेस्ट, ठीक। हम आपको 20 मॉक टेस्ट दिलवा रहे हैं हर डोमेन का, जनरल टेस्ट का, लैंग्वेज का, यानी यूजी के सारे बच्चों के लिए हम 20 मॉक टेस्ट दिलवा रहे हैं। यानी आप अगर अभी से 26 तारीख से हमारे यहाँ मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है तो वो मॉक टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इसको जुड़ जाएं। 20 मॉक टेस्ट का मतलब हुआ कि आप चाहें तो प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जिनका मॉक कुछ छूटेगा, एक दिन मान लो गैप हो गया तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा, आप अगले दिन भी उसको दे सकते हो, लेकिन प्रयास करना कि प्रतिदिन वो टेस्ट जो शेड्यूल दिया जाए उस शेड्यूल पर आप उस एग्जाम को दे सको। कैसे है हमारा मॉक टेस्ट, तो सिर्फ ₹99 पे हमारा मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है। लैंग्वेज का 99, जनरल का 99, किसी भी डोमेन का 99। बाकी फुल कोर्सेज के माध्यम से देखना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास जो समय है, मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे ढंग से, तो मॉक टेस्ट की बेनिफिट्स आप जान गए। और बेस्ट मॉक टेस्ट, बढ़िया मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है कम प्राइस में, तो आपको सही ढंग से, मैं अगर सही जगह बताऊं तो यहीं पर आप रहना, यहीं पर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना, बहुत ही अच्छे ढंग से और कम प्राइस में आपको हम एक सीनियर के तौर पर गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए ये बेस्ट है। तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज के लिए मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लो। कोई भी समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहां पर पूछ लेना मैसेज करके कि सर मुझे मॉक ज्वाइन करना नहीं हो रहा है, ऐप पे कैसे जाना है, क्या करना है, तो वहां पर बता दिया जाएगा। वैसे स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना, होम सेक्शन में सीयूईटी यूजी टेस्ट सीरीज का ऑप्शन शो करेगा, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे कोर्स का स्क्रॉल करोगे सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट का रहा। बाकी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो कैसा रहा और मॉक टेस्ट के बारे में ऑलमोस्ट मैंने पूरा आपको ओवरऑल बता दिया। मॉक टेस्ट के बारे में अब आपको कहीं पर भी भटकने या फिर कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। BHU जाना हुआ, DU जाना हुआ, JNU जाना हुआ, किसी का काउंसलिंग प्रोसेस जाना हुआ, एडमिशन के आखिरी दिन तक हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं, कुछ आपसे छूटेगा नहीं, कुछ आपसे अधूरा नहीं होगा, और सारी चीजें आपको एकदम सही ढंग से बताई जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।
सर ऑफ कर दीजिए।